हेलो एंड वेलकम। नवंबर के महीने के इन्फ्लेशन के नंबर्स आ गए हैं और एज एक्सपेक्टेड ये 5% से नीचे आई है एट 4.9%। अब इसकी क्या इंप्लीकेशंस होंगी उस पर बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग इस महीने की 16 तारीख को है, तो क्या मज़ीद इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, कितने होंगे, और थोड़ा सा हम डाइसेक्ट करेंगे कि जो ये इन्फ्लेशन के नंबर्स नीचे आए हैं उसके रीज़न्स क्या हैं, कौन सी ऐसी अशिया हैं जिनकी कीमतों में हमने कमी देखी है। इस पर हम बात करते हैं शहबाज अशरफ से, जो CIO हैं फ्रेम वेंचर्स के। शहबाज, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर। अच्छा शहबाज, ये पहले तो ये बताइए कि जो अभी करंट नंबर्स आए हैं इसमें कौन सी चीज़ें हैं जिनकी कीमतें कम हुई हैं, बिकॉज लोग ये कहते हैं कि आप हमेशा कहते हैं महंगाई कम हो रही है, हमें तो महंगाई कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। देखिए, महंगाई तो कम नहीं हो रही, महंगाई की रफ्तार कम हो रही है। अगर आप देखें इस महीने महंगाई की जो रफ्तार है कि इन्फ्लेशन की जो रीडिंग है वो 5% आई है। अगर आप यही देखें पिछले साल इसी महीने इन्फ्लेशन वाज अबाउट 29%। तो अगर आप इस तरह हम समझ लें कि जो महंगाई है वो इस महीने 5% से बढ़ी है, कंपेयर टू लास्ट ईयर महंगाई 29% से बढ़ रही थी। अगर हम थोड़ा इसको ये देखें कि इन्फ्लेशन इस बार तकरीबन 4.9% आई है, विच वाज इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस। उसकी जो बुनियादी वजह है वो लोअर फूड इन्फ्लेशन है। मार्केट में एक्सपेक्टेशंस थी कि फूड इन्फ्लेशन विल इंक्रीज बाय अबाउट 0.2%, बट जो एक्चुअल नंबर आया है वो एक्चुअली डिसइन्फ्लेशन है। सो उसका एक्चुअल नंबर -0.2% है। अब इसकी बुनियादी वजह है कि लोअर फूड प्राइसेस तो हैं, मगर लोअर फूड प्राइसेस में लोअर वेजिटेबल प्राइसेस हैं, लोअर चिकन प्राइसेस हैं। और अगर आप देखें पिछले महीने जो बिजली की इंडेक्स थी वो तकरीबन 5% से बढ़ी थी। इस महीने बिजली की इंडेक्स तकरीबन 0.2% से डिक्लाइन हुई है। अब इसका डिक्लाइन की वजह, जो उसकी मेन रीज़न वो ये है कि लास्ट टाइम जो कंज्यूमर्स जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते थे उनके लिए बिजली महंगी हो गई थी। इस बार क्या हुआ है कि बिकॉज ऑफ लोअर ऑयल प्राइसेस आपकी जो फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट है वो नेगेटिव आई है, जिसकी वजह से आपकी जो बिजली की महंगाई की रफ्तार है इस महीने वो तकरीबन 0.2% से कम हुई है। ओके, यहाँ ये भी अपने हम व्यूअर्स को बता दें कि अब ये जो करंट फिस्कल ईयर चल रहा है इसमें एवरेज इन्फ्लेशन 7.8% हो गया और ये पिछले साल के फर्स्ट 5 मंथ्स में 28.6% था। तो बहुत एक शार्प फॉल हमने देखा है, और जब भी हमने देखा है कि इसी तरीके से इंटरेस्ट रेट में भी कमी हो रही है। नाउ इस एक दफ़ा फिर रियल इंटरेस्ट रेट जो है उसमें गैप आ गया है अबाउट 10% का। तो जो 16 को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है उसमें आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, पॉलिसी रेट कितना कट हो सकता है? लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट 4 नवंबर को हुई थी। उस वक्त भी रियल इंटरेस्ट रेट तकरीबन 10.3% का था, और आज भी पॉलिसी रेट 15% है और आपका जो इंटरेस्ट रेट, जो आपकी इन्फ्लेशन है वो 5% है। ये चीज़ तो आई थिंक सर्टेन है कि इंटरेस्ट रेट मज़ीद नीचे आ सकते हैं। और हमने ये भी देखा है पिछले 7 महीनों में इंटरेस्ट रेट तकरीबन 7% नीचे आया है। अगले 7 महीने में स्टेट बैंक तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट्स करेगा जिसमें इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम हो सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि किस तेज़ी से स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। अगर हम ये देखें जो 12 मंथ जो टी-बिल यील्ड है वो तकरीबन लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट में 12.65 पर ट्रेड हो रही थी, और आज वही यील्ड इज़ अबाउट 11.65। तो एक 1 परसेंटेज पॉइंट का कमी है। मगर अगर हम ये देखें कि आपकी 12 मंथ यील्ड है वो तकरीबन 11.65 है और आपका पॉलिसी रेट 15% है, तो इसमें जो गैप है वो तकरीबन 300 से 350 बिप्स है, या 3 से 3.5% है। तो हम ये समझते हैं कि दिसंबर में इंटरेस्ट रेट कैन फर्दर कम डाउन बाय अबाउट 150 टू 200 बिप्स, मतलब 1 से 2% इंटरेस्ट रेट मज़ीद कम हो सकता है। गुंजाइश बिल्कुल है और आगे जाके भी ये गुंजाइश रहेगी। अच्छा शहबाज, अभी तो हमने देखा है कि इन्फ्लेशन के नंबर्स ये नीचे आए हैं 5% से नीचे। गोइंग फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट 2-3 मंथ्स ये क्या मज़ीद नीचे आएगी इन्फ्लेशन, और फिर हमने पहले ही बात की है, कुछ एनालिस्टों ने कहा कि फिर एक लो बेस इफेक्ट हो जाएगा, जैसे अभी हाई बेस इफेक्ट है, और उसके वजह से दोबारा एट दी क्लोज टू द एंड ऑफ द फिस्कल ईयर यानी कि जून से पहले थोड़ा इन्फ्लेशन दोबारा ऊपर आएगी। तो इस पर थोड़ा कमेंट करें। पिछले 5 महीने में जो इन्फ्लेशन की रीडिंग्स है वो तकरीबन 7% की हैं, और अगले 7 महीने जो इस फिस्कल ईयर में बचे हैं वो एवरेज इन्फ्लेशन विल बी अराउंड 6-6.5%। मगर इसमें जो एक अच्छी चीज़ ये है कि अभी जो इन्फ्लेशन का नंबर 4.9% आया है, अगले जैन, फेब, मार्च एंड इवन टिल अप्रैल बिकॉज ऑफ हाई बेस इम्पैक्ट इन्फ्लेशन कैन बी इवन लोअर देन 4.9%। तो तकरीबन इन्फ्लेशन 4-4.5% आ सकती है।
तो अगर स्टेट बैंक दिसंबर में इंटरेस्ट रेट को मज़ीद कम करती है, तकरीबन 1.5 से 2% अगर कम करती है, तो मज़ीद आगे जाके भी स्टेट बैंक के पास गुंजाइश तो है कि वो मज़ीद आगे जाते भी इंटरेस्ट रेट को मज़ीद कम करें। अब इसकी हम थोड़ी सी इम्प्लीकेशन पूछते हैं आपसे कि क्या होंगी ऑन हमारी जो डेट है। अब ज़ाहिर इंटरेस्ट रेट कम आता है तो आपकी जो लोकल डेट है, पेमेंट्स गवर्नमेंट को करनी होती हैं, वो भी कम हो जाएंगी। तो इस पे क्या नंबर्स हैं आपके पास? देखिए ना, बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट तो गवर्नमेंट ही होता है। अगर आप टोटल डेट देखें, हमारा टोटल डेट विच इज़ डोमेस्टिक प्लस एक्सटर्नल इज़ अबाउट 65 ट्रिलियन, जिसमें अबाउट 30 ट्रिलियन इज़ एक्सटर्नल डेट और अबाउट 35 ट्रिलियन जो है वो आपका डोमेस्टिक डेट है। सो अगर आप ये देखें, इवन 1% डिक्लाइन इन इंटरेस्ट रेट मीन्स अ रिडक्शन इन इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर अबाउट 350 बिलियन रुपीज़। अगर आप पूरे साल में देखें, आई थिंक लास्ट टाइम स्टेट बैंक की जो ब्रीफिंग थी वहाँ हमारे गवर्नर साहब ने ये चीज़ मेंशन करी थी कि बिकॉज ऑफ लोअर इंटरेस्ट रेट हमें सिर्फ इंटरेस्ट एक्सपेंस की जो सेविंग हुई थी वो 1.3 ट्रिलियन रुपीज़ हुई थी, विच इज़ अबाउट 1.3% ऑफ GDP। सो फॉर एवरी 1% रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, पोटेंशियली जो गवर्नमेंट है वो अबाउट 0.2% ऑफ फिस्कल डेफिसिट या इंटरेस्ट एक्सपेंस को बचा सकती है। तो अगर 35 ट्रिलियन का डोमेस्टिक डेट है और इसमें अगर हम अज्यूम करें कि 40% फिक्स्ड है और 60% फ्लोटिंग डेट है, तो राउंड अबाउट 2 से 250 अरब की गवर्नमेंट को बचत हो सकती है। अगर आप इसकी इम्प्लीकेशन ये देखें कि पिछले 4 महीनों में हमारा जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया है वो तकरीबन 362 बिलियन रुपीज़ है। तो अगर आप यहाँ इंटरेस्ट रेट मज़ीद 1% से भी कम कर दें या 2% से कम कर दें, जो रेवेन्यू शॉर्टफॉल है वो यहाँ से मीट हो जाएगा। तो जो मार्केट में है कि मिनी बजट आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी, तो आई थिंक गवर्नमेंट के पास काफ़ी स्पेस है। अगर आगे महीनों में भी इंटरेस्ट एक्सपेंस मज़ीद कम होता है तो पोटेंशियली और सेविंग्स होंगी, और आई थिंक मिनी बजट इतनी जल्दी आते हुए नहीं लगता हमें। ठीक है शहबाज, थैंक यू सो मच। थैंक यू।